नमस्कार दोस्तों, अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का छठा और एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक और हमारे आईपीएल ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आईपीएल 2025 के छठे और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रिहान पराग की राजस्थान रॉयल्स के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही कोलकाता की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया। खास करके यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने पारी के तीसरे ओवर में एक चौका और एक शानदार लगा दिया था, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन को वैभव अरोड़ा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 11 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए राजस्थान के कप्तान खुद रियान पराग मैदान में उतरे और रियान पराग ने भी आते ही कोलकाता की गेंदबाजी पर अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया और एक गजब का लगाकर अपना खाता खोला। सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। अब यहां से कोलकाता की गेंदबाजी दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि रियान पराग और यशस्वी जायसवाल की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। कप्तान रियान पराग लगातार कोलकाता की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रियान पराग ने मिलकर अब राजस्थान की टीम को 67 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने राजस्थान के कप्तान रियान पराग को ही क्विंटन डीकॉक के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग 15 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती ने राजस्थान के कप्तान को ही आउट करके एक बड़ी सफलता कोलकाता की टीम को दिलाई थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश राणा मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके राजस्थान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को गेंदबाजी पर आए मोइन अली ने हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 24 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के दोनों ही सेट बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हो चुके थे। अब दबाव राजस्थान के बल्लेबाजी पर था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए वनिंदु हसरंगा को भेजा गया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने अगले ही ओवर में वनिंदु हसरंगा को कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट कर दिया। वनिंदु हसरंगा इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की बल्लेबाजी अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी ने इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन करके दिखाया था। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुड़ैल मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे नीतीश राणा को इसी बीच मोइन अली ने अपने अगले ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 8 ही रन बना पाए। अब राजस्थान की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे अपने स्पिन गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब मैदान पर शुभम दुबे को भेजा गया था और फिर ध्रुव जुड़ैल और शुभम दुबे ने मिलकर राजस्थान की पारी को संभाला और कोलकाता की खतरनाक गेंदबाजी के सामने रन बनाए। अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी फिर एक बार कोलकाता की गेंदबाजी के सामने बननी शुरू हो चुकी थी। ध्रुव जुड़ैल और शुभम दुबे ने मिलकर अब राजस्थान की टीम को 110 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वैभव अरोड़ा ने शुभम दुबे को आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभम दुबे 12 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की गेंदबाजी किसी भी राजस्थान के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में सेट होने का मौका ही नहीं दे रही थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हिटमायर मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके ध्रुव जुड़ैल राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेल रहे थे और लगातार कोलकाता की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे। राजस्थान के यह इकलौते बल्लेबाज थे जो कोलकाता के गेंदबाजों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन फिर पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने ध्रुव जुड़ैल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। ध्रुव जुड़ैल इस मुकाबले में 28 गेंदों में 33 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। कोलकाता की गेंदबाजी को राजस्थान का एक बहुत बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर मिल चुका था, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने उनकी पहली ही गेंद पर एक लाजवाब लगा दिया।
लेकिन इसी 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षित राणा ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सिमरन हिटमायर को अंकुश रघुवंशी के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमरन हिटमायर 8 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए महेश तीक्ष्णा मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में भी जोफ्रा आर्चर ने एक गजब का लगा दिया। लेकिन इसी ओवर में गेंदबाजी डाल रहे स्पेंसर जॉनसन ने जोफ्रा आर्चर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में 7 गेंद में 16 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए और फिर अंत में इसी लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान की टीम ने 151 रनों का एक बड़ा लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 152 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मोइन अली और क्विंटन डी कॉक के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके क्विंटन डी कॉक इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और राजस्थान की गेंदबाजी को शुरुआत से ही दबाव में डाल रहे थे। क्विंटन डी कॉक और मोइन अली की ये ओपनिंग साझेदारी अब राजस्थान के कप्तान रियान पराग को परेशानी में डाल रही थी। क्विंटन डी कॉक और मोइन अली ने मिलकर अब अपनी टीम को 41 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी एक गलत रन लेने के चक्कर में महेश तीक्ष्णा ने मोइन अली को रन आउट कर दिया। मोइन अली 12 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब कोलकाता के कप्तान खुद अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और अजिंक्य रहाणे ने आते ही एक चौका और एक शानदार लगाकर अपना खाता खोला था। अब फिर एक बार सेट हो चुके क्विंटन डी कॉक और कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मिलकर एक और साझेदारी राजस्थान की गेंदबाजी के खिलाफ बनानी शुरू कर दी थी। दबाव पूरी तरह राजस्थान की गेंदबाजी पर था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वेंदु हसरंगा ने कप्तान अजिंक्य रहाणे को तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे 15 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। वेंदु हसरंगा ने एक बहुत ही बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर राजस्थान को दिलाया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अंकुश रघुवंशी मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डी कॉक ने एक गजब का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। क्विंटन डी कॉक राजस्थान की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। कोई भी राजस्थान का गेंदबाज क्विंटन डी कॉक की इस पारी को रोक नहीं पा रहा था, जिस वजह से अब यह मुकाबला धीरे धीरे राजस्थान के हाथ से निकल रहा था। तो वही नए बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी भी इस मुकाबले में क्विंटन डी कॉक का बखूबी साथ निभा रहे थे। राजस्थान के कप्तान रियान पराग की परेशानी अब बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि कोलकाता की यह जोड़ी आसानी से राजस्थान की गेंदबाजी पर रन बना रही थी। अब राजस्थान की पूरी गेंदबाजी बैकफुट पर थी, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर कोलकाता की टीम को जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर महेश तीक्ष्णा डालने आए, लेकिन महेश तीक्ष्णा के इस ओवर में कोलकाता की टीम को 10 रन मिल गए। अब आखिरी 3 ओवरों में कोलकाता की टीम को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर जोफ्रा आर्चर डालने आए, लेकिन जोफ्रा आर्चर की इस ओवर में क्विंटन डी कॉक ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और 2 गजब के लगाते हुए कोलकाता की टीम को इसी ओवर में 8 विकेट से जीताकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, कोलकाता की टीम ने राजस्थान की इस टीम को बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में भी पूरी तरह मात दे दी। लेकिन दोस्तों, कोलकाता की इस जीत के असली हीरो साबित हुए क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने इस मुकाबले में 61 गेंदों में 8 चौके और 6 गजब के लगाते हुए 97 रनों की नाबाद मैच जिताने वाली पारी खेली और इसी लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत अंत में कोलकाता की टीम यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप क्विंटन डी कॉक की इस अद्भुत मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।